सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हमें आगे बढ़ाने में अगर योगदान रहेगा तो हम कभी पीछे छूट सकते हैं? छूटेंगे? नहीं छूट सकते हैं। क्योंकि मैं उन आदमी को पहली बार जब मैं बिहार में उनको पीआईसी के रूप में मैं देखी थी तो पता उस आदमी से हमको डर लगता था। पता है क्यों? क्योंकि जब पहली बार मैं पटना ब्रांच में मैं गई थी तो वो आदमी एक इंसान को पता नहीं किसके लिए डांट रहे थे, हमें नहीं पता है। उस समय मैं अनमैरिड थी और उनका डांट को सुन करके मैं समझ गई थी आदमी बड़ा खड़ूस है। बात समझ में आया? उस आदमी को मैं कहती थी बड़ा खड़ूस आदमी है, ये ऐसे पता नहीं किसके लिए डांटते रहते हैं, और ऐसे डांटने वाला आदमी के साथ हमारा दोस्ती तो कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन डीएक्शन में जब मैं धीरे धीरे मेरा पोस्ट आने लगा और इस सिस्टम को मैंने आगे बढ़ने लगी तो पता चला कि कोई भी डीएक्शन का जो भी मैनेजमेंट हो, लीडर हो, अच्छा डीएक्शन परिवार को कोई पीछे देखते हुए चाहते हैं? कभी नहीं देखते हुए चाहेंगे? नहीं। वो चाहते हैं कि कुछ अलग करे और इसीलिए वो अलग करने के लिए अक्सर हमारी सपोर्ट की और इसी का नतीजा है कि उनका सपोर्ट मिला। साथ में सपोर्ट करने के लिए हम सभी का गुरु प्रोफेसर सर, एक बार जोरदार तालियां दिल से उनको मैं नमन करती हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस मंच पर नहीं होती। ये सारे लोगों को हमें सपोर्ट मिला और सारे लोग ने मुझे विश्वास दिलाए कि तुम ही रिएक्शन कर सकती है वरना कोई नहीं कर सकता है। हमें कभी कभी मैं थक जाती थी, मैं हार जाती थी कि हमसे रिएक्शन नहीं होगा, पता नहीं इतना सारे काम है, मीटिंग करो, प्लानिंग करो। कभी कभी थक करके मैं सो जाती थी, फिर फोन आता था, मिनता जी सुख रोग लग गया का। क्या आता था फोन? सुख रोग लग गया का। हमकी नहीं सर, सुख रोग नहीं लगा, पता नहीं कैसे नींद आ गया। बोले अभी तुमको सोना नहीं है क्योंकि तुमको 2025 में क्राउन डायमंड बनना है। और इसीलिए रात रात भर लोग जगा करके मुझे बिजनेस करवाने में बहुत बड़े सारे लोगों का योगदान रहा। और सबसे मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस शख्स को जिन्होंने अभी डीएक्शन में ना है, लेकिन फिर भी उस आदमी के बहुत बड़ा योगदान था हमें इस सिस्टम में टिकाने में। वो कोई और नहीं, हमारे बिहार का पीआईसी के रूप में पहले हुआ करते थे, अभी वो नहीं है। वो बलवीर सर, एक बार जोरदार ताली बजाइए उस इंसान के लिए। उन्होंने आज भी वो डीएक्शन में रहे या ना रहे, लेकिन जब भी हमारी बात होती तो एक ही बात बोलते हैं, मैडम क्राउन एम्बेसडर कब बन रहे हैं। अब सोचिए, मतलब ये सारे लोगों का योगदान है हमको आगे बढ़ाने में। ये सारे लोगों को प्रेरणा मिला, ये सारे लोगों में हमको सफल कर बनाने में ये बहुत बड़ा योगदान निभाए। और इसीलिए मैं सारे शख्स को फिर से दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और एक बार फिर से जोरदार ताली सभी लोग के लिए बजाइए। ये सबको देख देख करके मैं इस मुकाम तक पहुंची। तो सोचिए, अगर आप लोग की जिंदगी में इतने सारे लोगों का हाथ अगर हो, आपके बीच में है ना पीआईसी के रूप में सर है या नहीं, सौभाग्य शुक्ला सर है या नहीं है, तो आप सोचिए कि अगर आपके साथ में ऐसे अगर पीआईसी हो तो आपका बिजनेस कहाँ हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं पहली बार कदम रखी थी झारखंड में कि मैं बिहार को, तो मैं मेरा बिहार के 38 जिला मेरा नेटवर्क तो बन गया, लेकिन मैं चाहती थी कि झारखंड बिहार के जैसा हो। और उसके लिए मैं झारखंड में मैं पहली बार कदम रखी थी, तो वहां भी सपोर्ट करने के लिए हिमांशु सर बहुत बड़ा योगदान निभाए कि मैडम आप जाइए और वहां भी आप टीम बनाइए। बंगाल में टीम बनाना शुरू किए, ये सब जगह पर मैं टीम बनाना शुरू की। क्या अकेले हो सकता है हमसे? होगा। अगर इतने सारे लोगों का साथ अगर होगा तब पूरा दुनिया में डीएक्शन नंबर 1 होगा या नहीं होगा? होगा, नहीं होगा? सिर्फ बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल की हम बात नहीं करेंगे। अगर हमको नंबर 1 बनना है तो हम नंबर 1 कब होंगे? जब पूरा दुनिया में डीएक्शन क्या होगा? नंबर 1 होगा। तो हम क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे जी? नंबर 1। और आप सारे लोग क्या हो जाएंगे? नंबर 1। नहीं चाहते हैं? नंबर 1 बनना चाहते हैं? यस। तो क्या करना है? डीएक्शन को नीचे रखना है। ऊपर कौन ले जाएगा? हम सारे लोग ले जाएंगे। इतने लोग अगर बैठे हैं, अगर इतना लोग अगर 5-5 आदमी को जिंदगी बदलने में अगर आज डिसीजन ले लेंगे कि हम 5 आदमी को जिंदगी बदलेंगे, 5 आदमी को गरीबी मिटाएंगे, 5 आदमी को एक इंसान बनाएंगे हम डीएक्शन सिस्टम में, क्या आने वाला समय में डीएक्शन नंबर 1 होगा या नहीं होगा? होगा, होगा। नहीं, आवाजें पीछे तो आवाजें नहीं है। होगा, होगा। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए।
तो ये मेरा छोटा सा कहानी था। इस तरीका से मैंने डीएक्शन को शुरुआत की थी और पहली बार मैंने डीएक्शन में 14 महीना काम करने के बाद ये कार को मैं खरीदी। मात्र 14 महीना, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था डीएक्शन में सबसे अलग करना। बिहार में मेरी उम्र की कोई लड़की नहीं थी और बिहार में एक इंसान को मैं देखी थी, हमारी उम्र के थे, वो कोई और नहीं है, आप सभी लोग उनको जानते हैं, वो डीएक्शन का रोशन भैया। एक बार जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। पहली बार पता उनका मीटिंग को मैं देखी थी तो वो बोले थे कि 51,000 मेरा बोनस है, और वो नैनो कार से उन्होंने मीटिंग लेने आए थे हमारे बिहार में। और वो कार को मैं देख करके मेरे अंदर बड़ा करंट लगा था। ये इतना छोटा आदमी नैनो कार से आते हैं, जब ये डीएक्शन कर सकते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय बिहार में ना कोई लड़की दिखती थी और ना ही कोई उतना छोटा सा लड़का, कोई नहीं दिखता था। लेकिन उनको देखने के बाद मेरे अंदर थोड़ा हौसला जागा कि मैं कर सकती हूँ डीएक्शन में, इनके जैसा मैं बन सकती हूँ। लेकिन मैंने उस मीटिंग से जाने के बाद एक जो कहते हैं एक प्रतिज्ञा लेके मैं निकली थी कि अगर इस आदमी से मेरा दोबारा अगर मुलाकात अगर हुआ तो इनसे मिलेंगे, इनका से ज्यादा मेरा बोनस होना चाहिए, तभी इस मीटिंग का मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। तो जब उनकी मीटिंग के बाद मैं निकली थी और दोबारा जब हमारी रोशन भैया से मुलाकात हुई थी तो मेरा इनकम 55,000 हो गया था। और सोचिए, दोबारा मुलाकात में 51,000 उनका इनकम में मेरी मुलाकात पहली मुलाकात थी, और जब दोबारा उनका मीटिंग को मैं अटेंड की तो मेरा इनकम 55,000 हो गया। तो आप बताइए, सारे लोगों को प्रेरणा हमें मिला कि नहीं मिला? मिला ना। ऐसे ऐसे लोग को मैंने डीएक्शन में देखी सफल होते हुए, और इसीलिए मेरे अंदर हौसला जागा, जुनून जागा कि मैं कर सकती हूँ। और इसीलिए छोटा आदमी छोटा कार को मैं खरीद, कार वैसे ही नहीं दिखना चाहिए, जाते ले लेंगे तो भी अनबैलेंस हो जाता, होता है नहीं होता। तो इसलिए मैं छोटा सा 14 महीना काम करने के बाद 2017 में मैं कार खरीदी थी, ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने डीएक्शन में पहली बार टीएसआईपी 2017 में क्वालिफाई की थी गोवा के लिए। मैं पहली बार गोवा गई थी टीएसआईपी क्वालिफाई करके, क्योंकि मैंने काम करने में पीछे नहीं हटी। लगातार जब कुछ करना ही है तो 5 से 7 साल में मतलब डीएक्शन का एक लास्ट पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, फिर हमको काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर लोगों को मिलेनियर सिर्फ बनाने का जरूरत रहेगा। क्या बनाना है? सिर्फ मिलेनियर हमको बनाना के रहेगा। तो इस तरीका से 17 में मैं पहली बार गोवा गई, 18 में मैं मलेशिया गई टीएसआईपी क्वालिफाई करके, 18 में के बाद फिर 18 में मैं सिंगापुर भी गई, फिर 18 में ही मैं थाईलैंड के लिए रवाना हुई थी। एक ही साल में 3 देश के लिए मैं रवाना हुई। 18 का जो ऐसा टीएसआईपी था, एक टीएसआईपी में 3 देश हम लोग को घुमाया था कंपनी। और उस दिन से 2018 से मैं आज दिन तक मैंने कभी टीएसआईपी डिस्क्वालीफाई नहीं। लगातार पहले सिंगल टीएसआईपी क्वालिफाई करती थी, लेकिन अभी मैं ट्रिपल टीएसआईपी क्वालिफाई करती हूँ। अब सोच सकते हैं, डीएक्शन वो सिस्टम है जो कभी जिंदगी में मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरा सारा सपना पूरा हुआ है नहीं हुआ। क्या आपका हो सकता है? नहीं हो सकता है। करेंगे तब कि नहीं करेंगे तब? 9 बजे सो जाएंगे तो हो जाएगा? नहीं ना होगा। 9 बजे सोएंगे तो ये सारा सपना पूरा नहीं होगा। पहली बार मैंने डॉक्टर लीम से मिली थी थाईलैंड में, देखते बीच में डॉक्टर लीम है, बगल में हम है, ये सारे मैं वहां से और भी मोटिवेट हुई कि काश डीएक्शन का दुनिया है। अब सोचिए, अगर कोई भी कंपनी में इंसान काम करता है, जो कंपनी के मालिक जो ड्रेस पहनता है, क्या काम करने वाला आदमी वो ड्रेस पहन पाता है? उसका ड्रेस अलग होता है। सही है गलती है? लेकिन डीएक्शन का जो हमारे फाउंडर हैं डॉक्टर लीम सियोजिन, के बाद जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। मतलब जो ड्रेस डॉक्टर लीम पहने हैं वही ड्रेस हम लोग भी पहने थे। इसीलिए थोड़ा सा और अंदर से उत्साहित जागा कि अब क्या सिस्टम है। जो हमारी कंपनी का फाउंडर है वो ड्रेस वो पहन सकते हैं, उस मंच पर वो जा सकते हैं, उसी मंच पर डीएक्शन में काम करके हम भी जा सकते हैं। जिस होटल में डॉक्टर लीम खा सकते हैं उसी होटल में हम लोग भी खा सकते हैं। क्या डीएक्शन के अलावा कोई ऐसा दुनिया है
कोई ऐसा कंपनी है, कोई ऐसा फैक्ट्री है जहां मालिक खाएगा वहां हम लोग खाएंगे? जिस होटल में मालिक ठहरे उस होटल में हम लोग ठहरेंगे? लेकिन हमारे डीएक्शन का जो हमारे पार्टनर हैं, डीएक्शन में जिनका हम लोग पार्टनर हैं, जहां मालिक ठहरते हैं, जहां पार्टनर ठहरते हैं, वही हम सारे लोग। सोचिए, आप छोटा हैं कि बड़ा है? क्या है? कभी अपने आप में सोचें कि डीएक्शन में हम क्या हैं? अपने आप में झांक करके देखिए, जितने भी डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सब अपने आप में डॉक्टर लीम का पार्टनर है, और एक पार्टनर ही अपने पार्टनर को अपना अधिकार दे सकता है। क्या सबको मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अपने आप में एक चीज को जानिए कि हम छोटे मोटे इंसान नहीं है, हम बहुत बड़े बिजनेस में हैं। और जो डॉक्टर लीम का सपना, एक ही सपना उन्होंने देखे हैं कि पूरा दुनिया को नंबर अगर हमको वन बनाना है तो सबसे पहले डीएक्शन को हमको नंबर वन करना होगा। क्या तैयार है करने के लिए? सभी ने नंबर वन बनेंगे? अगर डीएक्शन नंबर वन नहीं होगा, नंबर वन बनेंगे? नहीं बन सकते हैं। तो ये सारा मेरा सपना पूरा हुआ। उसके बाद 19 में मेरा मैरिज हो गया। मैरिज होने के बाद ये हमारे बिहार के क्राउन एम्बेसडर, एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने मेरे शादी में हमें भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे कि सारे लोगों का प्रेरणा मिला, सारे लोगों को सपोर्ट मिला, और इसीलिए मैं इस मुकाम पर हूं। फिर इस तरीका से मेरा झोपड़पट्टी से कहा मैं पहुंच गई? कहा? होटल है, ये तो होटल है। झोपड़पट्टी समझ में आ रहा है कि झोपड़पट्टी रहा कि आपका जिंदगी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है? ताली तो ऐसे बजा रहा है, आवाज ही नहीं तो होटल हो गया पूरा। इसीलिए अच्छा आप बताइए, डीएक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक आम इंसान कैसे खास बन गया डीएक्शन में आने के बाद? बस मैं एक ही बात बोलूंगी, आप जिनका भी लाइन है, जिनका भी सिस्टम में आप लोग कार्ड बना है, आप अपने आकलन को जरूर फॉलो कीजिए और आकलन की बताया हुआ रास्ता पर जरूर चलिए, ताकि आपका भी जिंदगी में इसी तरीका से परिवर्तन आ सके। क्या तैयार आप लोग हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? जोरदार तालियां। फिर होता है क्या, ये मेरा अंदर का सीन है घर का। किस तरीका से मेरा अंदर का सीन घर का बना हुआ है? कोई लग्जरियस 5 स्टार होटल से मेरा घर कम नहीं है जी। पहले में बोले होटल है, घर नहीं है। ये मेरा अंदर घर का, मेरा अंदर का सीन है। आ रहा समझ में? इस तरीका से मैं अपने घर को बनाई। मेरा सपना था लग्जरियस मेरा होटल घर रहे। ये अपना सपना को मैंने अपना पूरा की। इस तरीका से अंदर का मैंने ये सब घर बनाई डीएक्शन में आने के बाद। पहले मैं ऐसा घर नहीं था। ये डीएक्शन में आने के बाद, शादी के बाद मैंने ऐसा घर को बनाई कि ताकि मेरा कोई भी डीएक्शन फैमिली आए तो वो कभी ये सोच करके ना जाए कि मिंता मैडम का घर किसी होटल से कम नहीं। आप कभी लोग आइए मेरे घर, जरूर हमारे घर में आपका वेलकम रहेगा। और आप एक बार देखिए कि जो मैं दिखा रही हूँ वो रियल मेरा घर है कि हम बनावटी दिखा रहे हैं। ठीक है ना? इस तरीका से मेरा जिंदगी में बदलाव आया। फिर इस तरीका से मैंने और पुलिस में मेरा ये पुलिस में मैं बाली गई। नेक्स्ट। कोई बात नहीं, मेरा आवाज जा सकता है, सही है? बाइक से भी ज्यादा मर। तो 19 में मैं शादी होने के बाद जब मैं बाली गई, जैसे कभी सर ने बता रहे थे, तो 19 में शादी के बाद क्या होता है ना कि परिवार वालों को विश्वास नहीं होता कि सही में विदेश जाया जाता है। सनी जी मेरे हस्बैंड, एक बार जोरदार ताली बजाइए। जब मैं इनको बोली थी 19 में कि हम लोग बाली जाएंगे, इनको विश्वास ही नहीं हुआ। ये हमसे ना पूछ करके पूछने चले गए अपने बड़े भैया से। अब बड़े भैया मालूम ही क्या बोल दिए? अरे उस सब कंपनी में टोपी लोग पहनाता है, तुमको भी लोग पहना देगा। कोई विदेश जाता होता नहीं है। अब इनको बोले कि पासपोर्ट अपना खोज करके रखिए, हम सारे लोग विदेश जाएंगे, लेकिन इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन जैसी कंपनी हम लोग का पासपोर्ट मांगा टिकट बनाने के लिए, अब इनसे पूछते कि अपना पासपोर्ट दीजिए हमको। अभी पासपोर्ट लगे खोजने, पता रहे पासपोर्ट रहेगा तभी ना मिलेगा। अब पासपोर्ट था ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? लेकिन पता क्या चलता है कि अगर अंधविश्वासी आप रहेंगे तो ये आप क्या करते हैं, पासपोर्ट को अप्लाई करवाएं। जिस दिन इनका घर में पासपोर्ट पहुंचा
उस दिन हम बाली के लिए रवाना हो गए। लो। क्या हो गए? बाली के लिए रवाना हो गए। हम देख सकते हैं कि बाली में हम अकेले हैं। शादी के बाद भी मैं अकेले हमको बाली जाना पड़ा, क्योंकि मैं सोचती थी कि दोनों आदमी जाएं, लेकिन इनका ना विश्वास होने की वजह से बाली हमको अकेले जाना पड़ा। फिर क्या होता है, किस तरीका से फिर धीरे धीरे इनको विश्वास हुआ कि कंपनी अगर पासपोर्ट मांग रहा है। अभी आपको मैं बताती हूँ, अभी अगर मेल पर कंपनी बोलेगा कि आप पहले अपना पासपोर्ट भेजिए, तो मेरा पासपोर्ट पीछे भेजेंगे, पहले अपन भेज देते हैं। हाँ तेरी। समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बार अब का विश्वास धोखा। हो गया है कि कंपनी हमको छोड़ेगा नहीं। नहीं। तो आपका भी परिवार पर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। लेकिन आपका परिवार कब मानेंगे डीएक्शन? करके जब दिखा। परिवार से ज्यादा इनकम आपका होगा। क्योंकि आने की शादी के बाद भी इन्होंने विश्वास नहीं करते थे, लेकिन देखते हैं शादी के बाद सब लोग छुट्टी लेता है। हम भी डीएक्शन से छुट्टी ले लिए, सनी सर भी अपना नौकरी से छुट्टी लिए, और दोनों के क्या होता है कि जैसी छुट्टी के बाद 10 तारीख का बोनस आया, 19 अप्रैल की मेरा शादी था, और शादी के बाद जैसी 10 तारीख का मेरा बोनस आया मई महीना में, तो इनका गलती से मेरा मोबाइल इन्हीं के हाथ में था, और जैसे मैसेज गया तो मैसेज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पैसा कहाँ जाता है? खाते। अकाउंट में। हाँ। जैसे मोबाइल पर मैसेज गिरा, गलती से हमारा मोबाइल को लेकर आते हैं, कहते इधर आओ, कुछ पूछना है। क्या पूछिए? तो अच्छा ये बताओ, डीएक्शन में शादी से तो पहले बताई थी कि मेरा इनकम 1.5 लाख आता है, लेकिन अभी जो तुम्हारा इनकम अकाउंट में गया है 1,67,000। पैसा बढ़ा कैसे? इनको सरल भाषा में मैंने समझाई कि आप नौकरी में 2 हाथ से काम करते हैं। कितने हाथ से? 2 हाथ। और हम नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों हाथ से काम अय्या। करते हैं। कितने हाथ से? मेरा तो हाथ काम करे या ना करे, लेकिन हजारों लोगों को जो मेरा नेटवर्क है वो मेरा बैठा नहीं था, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा था, इसीलिए मेरा पैसा बढ़ गया और आपका पैसा आधा हो गया। अभी डिसीजन क्या लेंगे? क्या लेंगे डिसीजन? अब करो डीएक्शन, वरना कोई उपाय तो है नहीं। अब क्या कहें कि शादी के बाद भी एक ही बात हमको बोले कि तू अपना काम देखो और हम अपना काम देखेंगे। ठीक, आप अपना देखें, हम अपना देखेंगे। लेकिन देखते हैं बड़े बड़े स्टेज पर इतना मान सम्मान, फूल गुलदस्ता अगर मिलेगा, अब फोटो इनके पास गलती से भेज देते, जानबूझकर की गलती। जानबूझ करके, जो भी समझिए सर, जानबूझ करके जलाने के लिए तो भेजते थे। अब भेजने के बाद जैसे इनको जाता था, ये फोटो देख करके दिमाग गर्म हो जाता था इनको। हम बोले अब क्या करना है? एक बात बोले थे कि जिधर का पलड़ा भारी रहेगा, अगर आपका पलड़ा भारी होगा तो हम आपके पास आ जाएंगे, लेकिन डीएक्शन की पलड़ा भारी होगा तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? डीएक्शन में आपको आना पड़ेगा। तो इसीलिए पलड़ा किधर का भारी हुआ? चलिए सर, कहाँ आ गए? आ गए नहीं आ गए? वो अब गलती से भी अपना पलड़ा मत बोलिएगा। बहुत तो लेडीज लोग क्या करते हैं, अपने हस्बैंड को नीचा दिखाने के लिए बोल देंगे हमारा पलड़ा भारी। गलत, आपका पलड़ा भारी नहीं, डीएक्शन का पलड़ा भारी है। किसका पलड़ा भारी है? डीएक्शन का पलड़ा भारी है, और जिधर डीएक्शन होगा उधर आपका परिवार को आना ही पड़ेगा। तो गलती से कोई भी लेडी ऐसा वर्ड नहीं घर में बोलेंगे ताकि आपका परिवार को ठेस पहुंचे। बात समझ में आया? अगर ऐसा गलती से बोल देंगे तो जानते हैं एक लेडीज को घर में कैसा वैल्यू दिया जाता है जी? तो आपको पता है, सही है गलती है? वैल्यू मिलता है। कितनों काम कर दीजिए, घर में जाने के बाद तो 10 बस सुनने को तैयार रहिए। सही है गलती है? सही है ना? लेकिन डीएक्शन का बिजनेस करने के बाद आपको सुनना भी है और सुनाना भी है। क्या करना? सुनने की शक्ति रखना भी है और सुनाने की पावर भी बढ़ाना है। क्या करना है? पावर बढ़ाएंगे। सनी सर सुनाते हैं तो हमारा डीएक्शन के पावर है। क्या समझे? लेकिन ऐसे नहीं, बिजनेस के मामला में अगर बोलेंगे तो हम भी सुनाने में कमी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ बिजनेस के मामला में। अब घरेलू मामला है, जहाँ घरेलू मामला उसको हम ही सुलझा सकते हैं। क्या मेरा घरेलू मामला कोई और सुलझा सकता है? नहीं ना? तो ऐसा नहीं समझना है। डीएक्शन में सभी तरह का जिंदगी बदलता है, और यहाँ आने के बाद
ये सब सारा चीज मेरे जिंदगी में खुशी आया। इस तरीका से मेरा पूरा परिवार का सपोर्ट मिला। आज हम अकेले नहीं हैं, सब डीएक्शन का डायमंड है। मेरा 2 भाई डीएक्शन का डायमंड है, मेरी एक बहन है जो हमसे छोटी है, लेकिन अभी उसका भी डीएक्शन का अगर इनकम देखिएगा तो लगभग 77,000 के इनकम पर अभी उसको भी पहुंचा चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब छोटा है 2-4 हजार रुपये भी आता है, ऐसा नहीं। उसको एक मकसद था, 2023 में मलेशिया भी क्वालिफाई की, मलेशिया घूमकर आई, फिर तो है अभी श्रीलंका ट्रिप क्वालिफाई की है। और जब से उसको पता चला कि फिर मलेशिया का ट्रिप आया हुआ है, वो पूरा जोश और जुनून में काम करती है और हमसे ज्यादा वो अपनी मीटिंग को शेड्यूल बना के रखती है। बात समझ में आया? अभी वो भी अनमैरिड है, लेकिन कराने की बात करिएगा तो रात में 2-2 बजे रात तक वो भी नहीं सो पाती है, क्योंकि उसका भी बहुत सवार है कि हमको दीदी के जैसा पूरा दुनिया में पहचान बनाना। उसका दिमाग में इसी बात चलता है। तो इस तरीका से मेरा टीम बना। दूसरी बात है क्या, आज 4 फैमिली मेरा घर का डायमंड है। और सर आप लोग को पता होना चाहिए कि कंपनी अभी तो बोलता है कि हस्बैंड वाइफ का भी ज्वाइनिंग होता है, लेकिन जिस समय हमारी शादी हुई थी उस समय हस्बैंड वाइफ का ज्वाइनिंग नहीं होता था। क्या होता था? नहीं। उस समय सनी सर को हमने डीएक्शन में आने से शादी से पहले मैंने कार्ड बनवाई थी, और इसीलिए मैं अपना आईडी से क्राउन डायमंड हूँ और सनी सर अपना आईडी से डायमंड है। वाह। सोच सकते हैं, क्योंकि मैं गोल्ड डायमंड इन्हीं के आईडी से मैं ली थी। नहीं, क्राउन डायमंड उससे मैं। गोल्ड। अब सोचे ऐसे तरीका से मेरा सिस्टम बना। अब सोचे घर का पैसा कहाँ जाएगा जी? कहाँ जाएगा? घर में रहेगा नहीं रहेगा? 4 फैमिली मेरा डायमंड है, तो चारों फैमिली की इनकम कहाँ आ रहा है? घर में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप लोग कहते हैं ना कि बच्ची मेरे घर में 4 गो है मैडम, शादी करके बड़ा चिंता होता है। आज के जमाना में महंगाई बढ़ गया है, तिलक बढ़ गया है, पैसा नहीं रहेगा, शादी नहीं होगा। आपको मैं बताती हूँ, मेरा शादी में सब लोग डिमांड करता है तिलक का। सनी सर भी तिलक का डिमांड किया। फुल। पहली बार मेरे पिताजी के घर में रिश्ता लेके गए थे, इन्होंने बोले थे 15 लाख तिलक मिलेगा तो शादी होगा, वरना मेरे पापा जी कंफ्यूज में पड़ गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी किसान आदमी है। वो बोले कि ठीक है हम 15 लाख देंगे, मगर एक बात, आप एक स्टाम्प पेपर हम लाते हैं, इस पर साइन कर दीजिए, मेरी बेटी महीने के 1.5 लाख रुपया कमाती है, जिंदगी भर की कमाई हम लेंगे। अरे उन्होंने स्टाम्प पेपर पर साइन करवाने के लिए बोल दिए कि आप साइन कर दीजिए, उसका जिंदगी भर की कमाई हम लेंगे, आपको 15 लाख रुपया हम देंगे। लेकिन साहब में फोन आया, 15 लाख रुपया आप ही रखिए, शादी क्रिया पोस्ट। बिजनेसमैन है ना। अब सोचिए डीएक्शन का कैसा सिस्टम है जी। अच्छा 15 लाख रुपया वो ले करके ये महीने जो हम कमा के देते, क्या 15 लाख रुपया हम कमा के दिए हैं? समझ रहा है बात को? अगर आपकी बच्ची, आपका घर का बच्चा, आपकी भाई, आपकी बहन अगर डीएक्शन में सफल होते हैं, इनकम कमाते हैं, देश विदेश जाएंगे, अच्छा कौन ऐसा लड़का होगा जो आपकी बच्ची को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहेगी? बताइए, बनाना चाहेगी नहीं चाहेगी? सोच करके देख सकते हैं, जिस घर में मैं पहली बार शादी होकर गई थी, वहां आता है भाड़ा पर का, और मैं अपना कार में घुस कर उस घर में एंट्री मारी। अब सोच करके देख सकते हैं, ये डीएक्शन का खूबसूरती है। वरना अगर डीएक्शन में मैं नहीं होती तो ये सब मेरी जिंदगी में नहीं होता। शायद मैं भी एक आम लड़की के तरह, मेरा जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह मैं रेंगते रहती रोड पे, जमीन पे, मेरा जिंदगी में मेरा सपना पूरा नहीं हो पाता। शादी के 3 महीना के बाद मेरा छोटा कार था, सनी सरकारी नहीं चला सकते थे। वो बोले कि देखो इतना छोटा, तुम तो आदमी हो ठीक है, लेकिन हम भाई छोटा नहीं है, हम बड़े इंसान हैं, इतना छोटा कार तुम्हारा हम नहीं चला सकते हैं। हम कहे सीधा बोले नहीं कि बड़ा कार हमरा खरीद के दे दो। वैसे घुमा फिरा के काहे बोलते हैं? तो बोले हाँ वही बात है। अगला 3 महीना बाद, शादी के जस्ट 3 महीना बाद मैंने 11 लाख को कार खरीद के सनी सर को गिफ्ट कर दिया। अब सोच करके देखिए ये सब सिस्टम कहाँ से था, कहाँ से पावर मिला था? अगर डीएक्शन नहीं होता
तो इतना पावरफुल हम नहीं होते हैं, और कभी भी 1 मिनट में किसी को जरूरत को हम पूरा क्या कर पाते हैं। बहुत लोग के देखते होंगे बिजनेस करने के लिए आते हैं, बिजनेस करते घर में नौकरी, घर में शादी हो जाता है। अब कभी गलती से बोलिए कि चलिए हमारा घुमाने के लिए, पैसा है, सही है गलती है? हम कभी पूछने तक नहीं गए हैं कि आप हमको घुमाने लेके चलिए। शादी हुआ 1 महीना बाद पहली बार TSIP में मुनार लेकर गए हैं घुमाने के लिए। अब सोच करके देख सकते हैं कि ये सब सिस्टम था कि यहाँ पे ही आपको बिजनेस जब आप करेंगे, नेटवर्क बड़ा होगा, पैसा कमाएंगे, तो आपको कभी भी किसी के सामने घुमाने के लिए पैसा मांगने का जरूरत पड़ता है नहीं पड़ता है। ये हमारा डिएक्शन का सिस्टम है, और ये सिस्टम में मैं काम की, इसीलिए कभी भी हमारे जिंदगी में आपस में तू मैं नहीं हुआ, आपस में कभी भी दरार नहीं पड़ा। आप वो अगर सर बोलते हैं कुछ भी है तो हम एक ही बात बोलते हैं, ठीक है, अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप थोड़ा तो टाइम आप दे ही सकते हैं, सारा सपना रिएक्शन से पूरा हो सकता है, बस थोड़ा सा आप समय दीजिए। आज उसी का नतीजा है समय। दोनों इंसान, जब तक मैं अकेले थी तो मैं मात्र डिएक्शन में ESSD का पोस्ट पे थी, मतलब मेरा फ्रंट में 3 ही लाइन में डायमंड था। अनमैरिड में शादी जस्ट हुआ, डबल डायमंड बनी, फिर कोरोना आते आते मैं ट्रिपल डायमंड बन गई, और ट्रिपल डायमंड से मैं डायरेक्ट पोस्ट निकाली क्राउन डायमंड का, मतलब एक साथ में डायरेक्ट 4 पोस्ट। क्या अकेले संभव था? नहीं। दोनों आदमी मिलकर काम किए तभी ये संभव हो पाया। अगर अकेले हम होते तो ये संभव क्या हो पाता? नहीं हो पाता। अब सोच करके देखिए, आप लोग क्या कहते हैं, हमको हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी आपको मैं बताती हूँ, मेरा मीटिंग जिस दिन सनी सर बंगाल में थे उस दिन मेरा मीटिंग रांची में था। वो बंगाल ब्रांच पर थे और मैं रांची वाले ब्रांच पर थी। दोनों का अलग अलग मीटिंग चल रहा था। वो अलग नए एरिया में नया लाइन खड़ी कर रहे थे और मैं रांची ब्रांच पर अलग एरिया में नया लाइन में खड़ी कर रही थी, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, सीधे क्या बनना, क्राउन एम्बेसडर। क्या बनना है। और मैं आपको बताती हूँ, वादा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं 26 को मैं पार होने नहीं दूँ। क्या बात। क्योंकि जिस लक्ष्य से मैं काम करती हूँ, मेरा एक ही मकसद है, पोस्ट ले लो, काम खत्म। उसके बाद मेरा जो काम रहेगा बस 20 लाइन को मिलेनियर बनाना, 20 लाइन को अपने जैसा लखपति बनाना, अपने जैसा उसको आजादी दिलाना। क्योंकि जब मेरा काम खत्म होगा तो सिर्फ मिलेनियर बनाने का टेंशन रहेगा। सही है गलती है? कि आप लोग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो ये सब चीज कहां से मिला? क्या अकेले में कि दोनों आदमी काम किए तब मिला? तो आपका भी परिवार कब सपोर्ट करेंगे डिएक्शन में? जब आप उनका इनकम से ज्यादा इनकम आप लाएंगे, आपका परिवार जरूर सपोर्ट करेंगे आपको। और आपका परिवार वो भी कहेंगे कि हम भी डिएक्शन करेंगे, दुनिया का सारा काम छोड़ देंगे। तैयार हैं आप लोग? हो सकता है, लेकिन जब तक उनका इनकम से, हस्बैंड का इनकम से आपका इनकम ज्यादा नहीं हो जाता है, तब तक उन पर हुक्म नहीं जगा सकते। सही है? क्या करेंगे ऐसा? अब सोचिए, अगर आपको हस्बैंड कमाते हैं गलती से 20,000 और आपका इनकम डिएक्शन से रहे 5,000, क्या आप हस्बैंड को डिएक्शन में ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। उनका इनकम अगर 20 है तो आप 25 ले आइए और उसके बाद स्टेटमेंट निकाल कर उनको दिखा दीजिए। अब बता दीजिए हमको कि डिएक्शन करें कि कोई और काम करें। लास्ट में हस्बैंड भी बोलेंगे कि वो काम करो, हम भी करेंगे डिएक्शन, छोड़ देते हैं सारा काम। अगर तू 25,000 अकेले कमा सकती है, सपोर्ट करेंगे, 50,000 इनकम हो जाएगा। क्या होगा या नहीं होगा? हो सकता है। तो ये सब कब हो सकता है? जब आप दिल और दिमाग को बैलेंस में रख के काम करेंगे, तभी ये हो सकता है। अगर ऐसा बैलेंस में नहीं रखेंगे, आपका जिंदगी में परिवर्तन कभी होने वाला नहीं है। 2020 के बाद 19 के बाद 20 में मेरी जिंदगी में मेरी छोटी सी गुड़िया का आगमन हो गया, और इस तरीका से मैंने बच्चे को साथ लेकर के भी डिएक्शन को मैंने की। अभी मेरा बच्चा यहाँ नहीं है, मेरे बच्चे अभी पुणे में है, जिसको पढ़ाई करने के लिए मैंने पुणे शिफ्ट की हूँ। आप सोच सकते हैं, जिस मैं अपना ट्यूशन कोचिंग को करने के लिए मैं सोचती थी, लेकिन अभी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 महीना का इसका फीस
12 महीना का 6 लाख मैं फीस भरती हूँ। किसके लिए? एक छोटा सा 5 साल के बच्चा के लिए। अगर मैं डीएक्शन से इनकम नहीं कमाती तो क्या ये बच्चे को मैं फीस भर पाती? नहीं। इस तरीका से मैंने अपने जिंदगी की, मेरा मकसद था कि हम पढ़ाई भले घर से किए हैं लेकिन अपने बच्चों को मैं अलग बनाना मैं चाहती हूँ। तो क्या ये अपने पास रखेंगे मेरा बच्चा अलग बन जाएगा? बनेगा? तो आज 5 साल के बच्चे पर महीने का मैं 6 लाख रुपया में खर्च करती हूँ पढ़ाई के मामला में। क्या आप लोग नहीं कर सकते हैं? इनकम आएगा तब ना। अच्छा, किनको मकसद नहीं कि मेरा बच्चा सबसे अलग दिखे, उसको अलग एजुकेशन दिलाएं, उसको अपने समाज से अलग अपने बच्चों को हम बनाना चाहते हैं? कोई ऐसा मकसद नहीं है। सब चाहते हैं। सबको है या नहीं है? Yes, ऐसा नो। कितना लोग को ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को अलग बनाना चाहते हैं? सब चाहते हैं। सबको। तो अपने बच्चों को अलग बनाने के पहले आपको अलग बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अलग बनना पड़ेगा, तभी अपने बच्चों को अलग बना पाएंगे। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। इस तरीका से डीएक्शन में काम करके आज देखिए मेरा छोटा सा बच्चा, आप लोग का बच्चा भी तरसता होगा, काश हम भी हवाई जहाज चढ़े। सही है गलती है? इतना छोटा सा बच्चा को मैं जब भी पुणे लेकर जाती हूँ तो इसको हवाई जहाज से मैं लेकर जाती हूँ, क्योंकि अगर डीएक्शन में अगर मैं इनकम नहीं कमाती तो इतना छोटा सा बच्चा को मैं जरूरत पूरा कर पाती? कर पाती? अपने पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा कमाइए कि आने वाला समय में आपका जो जनरेशन होगा, आपका जो बच्चा होगा, उसको कमाने का जरूरत पड़ना चाहिए। पड़ना चाहिए। तो ये सब संभव हो पाया डीएक्शन का वजह से, अपने गुरु की वजह से। अगर हमारे जिंदगी में मेरे गुरु नहीं होते, डीएक्शन नहीं होता, तो छोटा सा बच्चा को मैं कभी भी इसका सपना पूरा क्या कर पाती? नहीं कर पाती। इस तरीका से एंजॉय करने के लिए घूमना फिरना, पूरा मस्ती। क्या आप लोग भी अपने बच्चे को अपने जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं? चाहते हैं? खाली सर का आवाज है, बाकी सबको लगता है कि पता नहीं कहाँ चल गया आवाज। सपने में खो गए हैं। हाँ? सपना देख रहे हैं। सपना वो नहीं होता जो इंसान रात में सो करके देखता है, सपना वो होता है जो इंसान को सोने नहीं देता। वही असली सपना। अगर ये सपना आपको पूरा करना है तो आज से कुछ दिन के लिए नींद और चैन को त्याग दीजिए। जिंदगी भर अगर सोना है तो कुछ दिन के लिए इस चीज को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अपने बच्चों को जरूरत पूरा करना है, अपने परिवार से अलग हमको दिखना है, दुनिया के ताना हमको सुनाया है, तो आप जब तक सफल नहीं होंगे अगला को ताना मारता ही रहेगा। और जिस दिन सफल हो जाएंगे क्या अगला ताना कभी मार पाएगा? मारेगा? अब जब उसी गांव को मैं जाती हूँ, जब दरवाजे पर जाने के बाद 4 बार टिटियाते हैं गाड़ी को, तो समझ जाता है कि कोई नहीं आया होगा, डीएक्शन वाला कार आल होगा। आएगा समझ में? लेकिन वही आदमी दिन कहता था पागल हो गया। अभी क्या कहता है? जब तक आपका पागल में नाम नहीं आएगा, तब तक आप पर जग हंसेगा नहीं, तब तक जिंदगी में आपका घर बसेगा। तैयार हैं आप लोग अपने आप को बदलने के लिए? आप बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मैं बहुत कुछ चीजों में बताई हूं उसको फॉलो कीजिए, तभी आपका जिंदगी में परिवर्तन आ पाएगा। अगर आप फॉलो नहीं कीजिएगा जिंदगी में परिवर्तन आने वाला नहीं है। डीएक्शन में 5,000 बोनस आ जाता है, सुखरोग लग जाता है, 5,000 हम कमा लेते हैं, लेकिन हमको इतना इनकम आने के बाद भी मेरा एक ही मकसद है, हमको प्रोफेसर सर बनना है। मेरा मकसद क्या है? जिस तरीके से प्रोफेसर सर दुबई में रहते हैं, मेरा दिमाग कहां जाता है? इंडिया में नहीं हमको रहना, प्रोफेसर सर के तरह हमको भी दुबई शिफ्ट होना है। इसके लिए इनकम लाना। अभी बैठ जाएंगे क्या दुबई हम शिफ्ट हो पाएंगे? क्या आप लोग नहीं चाहते हैं? चाहते हैं नहीं चाहते हैं? अरे आप लोग अपना अपना सीनियर को देखिए ना। मांझी सर का पूरा दुनिया में नाम आता है, संजय सर का हम सब जगह नाम सुनते रहते हैं। ये सब बहुत सारे कुछ लोगों का मैं नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन ये सारे लोगों को मैं देखती हूँ। अपने सीनियर को देखे कि लोग बड़े बड़े स्टेज पर कैसे नाम आता है। आरबीसी पर इन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं
क्या आपको नहीं लगता कि काश मैं भी आरबीसी पर आती? ऐसा लगता है कि नहीं? मैं भी कभी सोचती थी कि काश आरबीसी पर मैं आती, मेरा आवाज लोग सुनता, मैं कुर्सी पर बैठे बैठे मेरे अंदर टेंशन रहता था कि काश स्टेज पर कोई तो बुला करके माइक हमारे हाथ में दे दे। मतलब बैठने के बाद हमको दिमाग चैन नहीं रहता था। आप लोग हॉल में बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं, चल जाते हैं, लेकिन हम सुनने के बाद हमको चैन नहीं रहता था। वो स्टेज पर हमको जाना है, माइक हमको हाथ में चाहिए, हमको बोलना है और लोग मेरा बात सुने। ये मेरा अक्सर मकसद रहता था। क्या आप लोग ऐसा मकसद रहता है नहीं रहता? यस। तभी आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। खाली कुर्सी पर आएंगे, ताली बजा देंगे, तो ताली बजाने से क्या आपका जिंदगी बदल जाएगा? करना पड़ेगा उसके लिए, और उसके लिए करने के लिए बस 2-4 को जो फार्मूला आप लोग को सिखाए हैं, उसी फार्मूला पर काम कीजिए, फिर हम दोबारा आएंगे। तो चलिए, मेरा छोटा सा कहानी कैसा लगा आप लोग को? जबरदस्त। बनेंगे हमारे जैसे आप लोग? यस बनेंगे? यस। क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ लेडी लोग हैं, उम्र में तो हमसे बड़े होंगे, कुछ ही लोग छोटा होंगे, उम्र में तो हमसे काफी लोग बड़े होंगे, लेकिन ये नहीं जानना है आप उम्र में बड़े हैं, इसका मायने नहीं रखना है। रखना डिएक्शन के बारे में जानते हैं हम कितना है। अगर आपसे उम्र छोटे वाले लोग अगर डिएक्शन के बारे में बता रहा है, इसका प्लान सिखा रहा है, सिस्टम सिखा रहा है, तो आप उस समय बच्चा बन के सीखिए। क्या बन के सीखिए? बच्चा बन के सीखिए। आप बच्चा बन के नहीं सीखिएगा तो ये बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम अक्सर पुराने लीडर लोगों को, जब मैं कहानी देखती हूँ तो मुझे दिमाग में आता है कि इतने लोगों को जब कहानी सुन करके इतने लोग जब ये सब में कामयाब हो सकते हैं, तो हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते? आपको भी दिमाग में यही बात आना चाहिए कि इतने लोग कामयाब हो सकते हैं। हम एक लड़की, एक आम आदमी जब डिजिटल में कामयाब हो सकते हैं, तो क्या आप में क्या अच्छी बात कमी है? कमी है? भगवान ने हमें भी 2 हाथ पैर दिए हैं, आपको भी 2 हाथ पैर दिए हैं। दिए हैं नहीं दिए हैं? दिए हैं। तो ये होगा कब? जितना काम हम किए हैं उतना काम आपको भी करना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए आप अपना नींद त्याग दीजिए, कुछ दिन के लिए। जब भी नींद आवे, आपके पास आता है 2 in 1 कॉफी। कितने लोग पीते हैं? पीते हैं? चीनी डाल के नहीं पीना, जयगिरी पाउडर डाल के नहीं पीना। अगर रियल में इसको मजा लेना है और रात भर जागना है, तो सीधे पानी डाल के इसको पीजिए। कोई जयगिरी पाउडर, चीनी उनी डालने का जरूरत नहीं है। पर ये आपको रात भर आपको सोने नहीं देगा। एक चीज और, मेरी टीम में बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम इतना बोलते आप कैसे हैं? इसका रीजन है, आप लोग मरचा जानते हैं? कितने लोग खाते हैं? अगर रियल में हमारा जैसा लीडर अगर बनना है, तो रात में टीम से बात कीजिए, प्लानिंग कीजिए, हरा मरचा लेके अरे बैठिए। बाप रे। सीधी बात है। और जब भी आपको लगा नींद आ रहा, जरूर खा के चिबाइए, वो आपको नींद कभी आने, और वही उसके अंदर जो तीखा है वही बहुत ऊंचाई तक आपको लेकर जाएगा। क्योंकि मेरा टीम जितने भी लीडर है, मेरे टीम में 1-2 डायमंड नहीं है, मेरे टीम में 500 डायमंड आज है। वाह। सोच करके देखिए कि जब मैं डायमंड मीटिंग करती हूँ तो इस तरीका से मेरा डायमंड मीटिंग से हॉल भरता है। स्टार मीटिंग जब हम करते हैं तो एक एरिया में मेरा स्टार मीटिंग संभव ही नहीं है, 3 एरिया में स्टार मीटिंग हमको करना पड़ता है। ठीक है ना? तो इस तरीका से आप एक लीडर तैयार कीजिए और उसको जिम्मेदारी दीजिए कि इस एरिया को आपको डेवलप करना है। मैंने उस तरीका से एक लीडर को मैं तैयार की, और तैयार करने के बाद उसको शिफ्ट किए कि आप जाइए। मेरा एक लाइन है जो अभी मोतिहारी में है, एक लाइन मेरा जो चल रहा है वो भी आपको ये खगड़िया जिला में है। खगड़िया जिला, पूर्णिया जिला, आपको सुपौल जिला, 8 जिला को मेरा एक लीडर संभालती है। और जब उसका लाइन पर मैं मीटिंग करने जाती हूँ तो उसका एक टीम से एक हॉल के लिए स्टार मीटिंग हमको करना पड़ता है, और महीना में एक ही मीटिंग हम देते, सिर्फ स्टार मीटिंग। बाकी जनरल मीटिंग अगर जब भी हम करेंगे तो कम से कम 2000 का एक बार हॉल का टिकट हम बुक कर पाता है, तभी उसको मीटिंग हम दे पाते हैं। अब सोचिए, 8 जिला का एक लीडर को हमने जिम्मेदारी दी है कि तू 8 जिला के अकेले संभालो,
और जब भी जरूरत पड़ता है तो हम डायमंड से बात करने के लिए टोटल डायमंड मेरा कॉन्फ्रेंस में आता है, ताकि हम लोगों से बात कर सकें। एक बार में 20-20 डायमंड को हम कॉन्फ्रेंस पर लेते हैं और 20 डायमंड से हमारा डिस्कस होता है, और 1 घंटा में 3-3 घंटा 20 डायमंड को कॉन्फ्रेंस पर रखते हैं, ताकि उससे हम डिस्कस करें, उसको भी मिलीनियर बना सकें, ताकि उसको अपने जैसा हम लीडर बना सकें और उसको अपने जैसा एक अच्छे इंसान बना सकें और एक अच्छा इनकम उसको आ सके। क्या आप लोग कर पाते हैं? इसका रीजन है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए, मिर्चा का है शुरू, ताकि आपका भी इस तरीका से नेटवर्क बन सके। क्योंकि बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां जिस जिला को हमारा बचा हुआ है, कुछ जिला मेरा नेटवर्क नहीं है। तो अगर मैं सारण जिला में जाती हूँ तो सारण जिला का एक एरिया स्टार मीटिंग करना पड़ता है, उसके लिए स्पेशल हमको हॉल बुक करना पड़ता है। अब सोचिए, इतना सारा लोगों के बीच में एक साथ में क्या स्टार मीटिंग एक साथ में हम 10,000 लोगों के साथ हम कर पाएंगे? हो पाएगा? नहीं हो सकता है। तो ये सब हुआ कब? जब हम लगातार रिएक्शन में अपने टीम से अटैच रहे, अपने टीम से मिलके बातें किए, अपने टीम से प्लानिंग किए, तभी ये चीज संभव हो पाए। अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो ये में इतना बड़ा मेरा टीम नहीं बन पाता। आज मेरी टीम में लगभग 2.5 लाख का नेटवर्क। अब सोच सकते हैं, 2.5 लाख टीम को मैं भी नहीं पहचान पाती हूँ। कितने सारे टीम, अगर जल्दी से हम मॉल में चले गए, टीम देखते, मैडम गुड मॉर्निंग, आप कौन है? मैडम आप ही का तो लाइन है। हम उसको नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन वो टीम हमें जानता है। अब सोचिए, क्या आप ऐसा नहीं बनना चाहते हैं? चाहते हैं नहीं चाहते हैं? एक बार जान लीजिएगा, अगर हमको आजमगढ़ बुलाए हैं ना, तो बहुत अच्छा किए हैं आप लोग। मतलब यहाँ से जाते जाते हम पक्का अपना स्पॉन्सर करके जाएंगे। अरे बाप रे बाप, मजा आ जाएगा, तब तो आना ही पड़ेगा एकदम। जाते जाते पक्का स्पॉन्सरिंग डालेंगे, ताकि मेरा भी यहाँ लाइन खड़ी हो जाए। आप ना करिएगा, हम तो आएंगे मीटिंग करने, हम लोग फायदा लेंगे। सही है गलती है? सही है। हमको सही में स्पॉन्सरिंग करने देना चाहते हैं आप लोग? हाँ करिए, सबका दिए सर बोल रहे हैं, कर रहे हैं, और करिए। क्या। आप लोग भी तैयार हैं? कर ले स्पॉन्सरिंग। याद रखिएगा, यहाँ जाते जाते मेरा स्पॉन्सरिंग पक्का हम करके जाएंगे, क्योंकि जिस एरिया में घुसते हैं उस एरिया में हम खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें होते रहेगा, अभी बहुत सारा सीखना आप लोगों को है। तो कैसा रहा? शानदार। तैयार आप लोग आगे सीखने के लिए हैं? यस। आगे हमारे स्पीच देने के लिए हमारे हस्बैंड आएंगे, वो बहुत सारी चीजें आप लोग को बताएंगे, बहुत सारा चीज सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। थैंक यू, गुड नाइट। Proud of you, sister. Salute you, proud of you. So proud. जी। थैंक यू। कैसा लगा?